मैंने शादी ही इसलिए की ताकि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भुला सकूं, पर मैं रात में भी उसी का नाम लेता था। ये काफी अच्छा था लूसी। पर मेरा नाम तो मेरेडिथ है। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। सच कहूं तो वो मेरी एक्स के मुकाबले कुछ नहीं थी। पर फिर भी वो सब इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। वो हर दिन कोशिश करती थी ज्यादा अच्छा दिखने की, लेकिन फिर भी वो मेरी एक्स की तरह गॉर्जियस नहीं थी। ये क्या बकवास पहना है तुमने? ये ड्रेस कितनी बकवास है। मैं सोशल मीडिया पर अपनी एक्स को हमेशा देखा करता था और मैं अपनी बीवी को उसकी खूबसूरत तस्वीरें दिखाता था। तुम्हें ऐसा दिखना होगा, कुछ सीखो। पर जाहिर है वो लूसी जितनी सुंदर नहीं थी। पर जाहिर है वो इतनी सुंदर नहीं थी, इसलिए वो अच्छा खाना बनाकर मुझे खुश करती थी। वो रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ नया बनाती थी। लेकिन वो लूसी के बनाए खानों की तरह टेस्टी नहीं थे। ये क्या? ऐसा लग रहा है तुम मुझे किसी का झूठा खाना खिला रही हो। मैं जब भी खाने को लेकर गुस्सा होता, हर बार मेरेडिथ उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करती और ये देखकर मुझे और गुस्सा आता। ऑफ कोर्स, मेरेडिथ को सब समझ में आ रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती थी। वो रोज कम से कम 2 बार घर की सफाई करती ताकि मैं उसकी मेहनत को नोटिस करूं। लेकिन अगर उससे कुछ भी छूट जाता तो मुझे लूसी की बहुत याद आने लगती। उसका घर जरूरत से ज्यादा साफ सुथरा था, इसलिए मैं अपनी बीवी पर और दबाव बनाता था। अच्छी तरह साफ किया करो, मैं कचरे के ढेर में नहीं रहना चाहता। ठीक है हनी, पर मैं अब इससे ज्यादा और सफाई नहीं कर सकती। मुझ पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ जब मेरेडिथ ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। जब भी लूसी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती, मैं उन्हें सबसे पहले लाइक करता। प्रेगनेंसी के दौरान वो और मोटी हो गई और मुझे और चिढ़ मचने लगी। उसका मोटा शरीर और ज्यादा खराब लगने लगा। आईने में अपना चेहरा देखा है? मुझे छुओ मत। ऐसे ही एक दिन झगड़ने के बाद मैं दूसरे कमरे में सोने चला गया। मैं काफी उदास था और मैंने वैसी ही फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और आखिरकार मेरी प्यारी लूसी का मुझे मैसेज आया। क्या इतना हैंडसम मैन अभी भी फ्री है? शायद मैंने जल्दबाजी में तुमसे ब्रेकअप कर दिया। लूसी ने मुझे डिनर के लिए पूछा और ऑफ कोर्स मेरा जवाब हाँ ही था। उस दिन वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी और जब उसने मुझसे दोबारा साथ रहने के लिए कहा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे साथ रहकर भी मैं अपनी एक्स को भुला नहीं पाया हूँ। अब मैं थक गया हूँ। अगले दिन मैं लूसी को मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन वो बहुत अलग लग रही थी। वो काफी उम्रदराज लग रही थी और उसके कपड़े और बाल सब बेढंगे से थे। हनी, तुम काफी अलग लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लूसी का जवाब सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैं अपने ब्यूटी रूटीन से थक चुकी हूँ, पर मुझे उम्मीद है तुम मुझे ऐसे भी पसंद करोगे। मैंने उसे बिना मेकअप के इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा बुरा था।
डिनर में लूसी ने कुछ ऐसा बनाया था जो मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे खाना नामुमकिन था। मैं हैरान था क्योंकि इससे पहले उसने मुझे काफी स्वादिष्ट खाना खिलाया था। जब मैंने उसे कुछ और बनाने के लिए कहा तो वो बस हंसने लगी। दरअसल मैं पहले रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती थी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। ये सुनकर मुझे काफी धक्का लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लूसी को बदलने का मौका दूं, क्योंकि उसका वो खूबसूरत चेहरा जैसे मेरी यादों में बसा था। लेकिन धीरे धीरे लूसी का असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। उसका घर न तो पहले जैसा साफ सुथरा था और न ही कोई चीज अपनी जगह पर थी। मैंने उसे घर साफ करने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। मैं सफाई के चक्कर में अपना मानिक्योर तुम्हारे लिए कभी खराब नहीं कर सकती, समझे तुम? मुझे लगता है उसने साफ सफाई के लिए किसी क्लीनिंग लेडी को रखा था, इसलिए उसका घर हमेशा हमेशा चमकता रहता था। लेकिन ये सब देखकर जैसे लूसी से मेरा मन भरने लगा था। मैं उसके लिए वो प्यार महसूस नहीं कर पा रहा था जैसे मैं पहले किया करता था। वैसे भी मुझे मेरेडिथ के प्यार और केयर की आदत पड़ चुकी थी। मैंने सोचा मैं अपनी बीवी के पास वापस चला जाऊं, लेकिन लूसी के साथ बिताए पल और उसका खूबसूरत चेहरा याद करके मैं रुक गया। मैं चाहता था कि लूसी पहले जैसी खूबसूरत बन जाए, इसलिए मैंने उस पर महंगे तोहफों की बारिश कर दी। मैं रोज उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता था और उसका घर फिर से जैसे स्वर्ग बन गया। मुझे लगा इतना सब कुछ करने के बाद लूसी मेरी तारीफ करेगी, पर वो मेरे काम से कभी भी खुश नहीं होती थी। इसमें तो कितना छोटा डायमंड लगा है। क्या तुम मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हो? और वो बेडरूम में भी मुझसे कभी खुश नहीं रहती थी। हम फिर से एक साथ हैं, लेकिन अभी तक तुम मुझे पूरी तरह खुश नहीं कर पाए। मैंने हमेशा इसी पल का इंतजार किया था, लेकिन अब मैं सिर्फ मेरेडिथ के बारे में सोच रहा था, जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। वो मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी एक्स के ख्यालों में खोया रहता था। लेकिन मैंने फैसला किया कि अब मैं लूसी के नखरे और नहीं उठाऊंगा। तुम इसलिए वापस आई क्योंकि तुम जानती थी कि मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहूंगा। आखिरकार मैं घर वापस आ गया। मैंने सोचा कि मेरी बीवी बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन घर पर कोई नहीं था और मुझे उसका लिखा एक नोट मिला। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, लेकिन तुमने, शायद मैं गलत थी, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। मेरेडिथ के उन शब्दों से जैसे मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि वो अकेली ऐसी थी जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। तो मैं उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। फाइनली वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। डार्लिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही मेरेडिथ के पेट में दर्द होने लगा। अस्पताल में मैं पूरे टाइम उसके साथ रहा। मैंने उससे सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने की गुजारिश की। ये सब बातें बनाना बंद करो। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब मेरी वाइफ को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं रोज सारे कामों में उसकी मदद करने लगा, और उस टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ये सिर्फ मेरेडिथ के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे उसकी केयर करना अच्छा लगता था। आखिर मेरेडिथ को मुझ पर यकीन हो ही गया और उसने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ शायद मैं उसे कभी बयां ना कर पाऊं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीख लिया था और ये मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला था। आपकी खुशी आपके सामने ही होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की।